Hello guys, myself Rishi Jain. Now in continuity with the previous video related to the numerical problem of the equation of motions. Student equation of motions से related numerical हम पहले भी कर चुके हैं, तो आज भी हमने उसी से related ही करने हैं, but we have to show it graphically also. Means हमने according to the statement graph plot करना है and by the graph further calculation करनी है and then we have to solve our numerical problem. So let's start with the numerical problem. आपके पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम क्या है? अ बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली अलोंग अ स्ट्रेट लाइन एट द रेट ऑफ द 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. मतलब उसकी एक्सेलरेशन आपके पास गिवन है और टाइमिंग भी आपके पास गिवन है 5 सेकंड. तो फर्स्टली क्या है, अगर वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो यू का वैल्यू तो क्या होगा, 0. एक्सेलरेशन आपको गिवन है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइमिंग आपके पास फर्स्टली गिवन है 5 सेकंड. तो स्टूडेंट इस केस में मेरे पास अगर मैं यहां से वेलोसिटी फाइंड आउट करता हूं तो वो क्या आएगी, v इक्वल टू यू प्लस 80. तो v u 0 है प्लस a कितना है 10 और ये कितना है 5. तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 मीटर पर सेकंड. मतलब जो हमारे पास बेसिकली वेलोसिटी आएगी फर्स्ट 5 सेकेंड्स के लिए वो कितनी आ जाएगी, 50 मीटर पर सेकेंड. देन इट मूव्स फॉर 2 सेकेंड. फर्दर आगे 2 सेकेंड के लिए वो मूव करता है विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड. मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है उसकी 50 मीटर पर सेकेंड. फिर उसके बाद क्या है, देन इट रिटार्ड्स यूनिफॉर्मली एंड कम्स टू रेस्ट इन 3 सेकेंड. फिर उसके बाद उसमें रिटार्डेशन हो जाती है और वो रेस्ट पे आ जाता है विद इन द 3 सेकेंड. ड्रॉ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर दिस सिचुएशन. तो करना क्या आपने, यहां पे वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपने ड्रॉ करना है. दिस वन इज टाइमिंग एंड दिस वन इज वेलोसिटी. अब वेलोसिटी आपके पास जैसे मान लो 50 के अबाउट है तो मैं वही कोऑर्डिनेट सिस्टम एज्यूम कर लेता हूं. जैसे मैंने यहां पे ले लिया 10, 20, 30, 40, ये मैंने ले लिया 50 क्योंकि 50 तक ही आपके पास लगभग जा रहा है. उसके बाद क्या है कि टाइमिंग आपके पास जैसे देखो पहले 5 है, फिर 2 है, फिर 3 है. मतलब 5 प्लस 2 कितना हो गया, 7, 7 प्लस 3 10 सेकंड तक हमें जाना पड़ेगा. तो उसके लिए मैं क्या लेता हूं, इस टाइप से बना लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ये मैंने बना दिया. अब देखिए यहां पे क्या है कि 0 से मैंने स्टार्ट होना है और आपको पता है कि 5 सेकंड के अबाउट, मतलब इसके अबाउट, मतलब फर्स्ट 5 सेकंड के लिए मेरे पास इतनी स्पीड है. तो मेरे पास पॉइंट कहां पे ऑब्टेन होगा, इसके रेफरेंस में यहां पे. मतलब यहां से यहां तक मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन आएगी. मतलब आपके पास ये क्या आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आ जाएगी. क्लियर. अब देखिए नेक्स्ट 2 सेकंड के लिए वो क्या है, 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है. मतलब नेक्स्ट 2 सेकंड, मतलब 5 to 7 मैं ले लूंगा. तो मैंने इसको ले लिया इस टाइप से. तो तब वो क्या है, यूनिफॉर्मली विद द सेम स्पीड वो मूव कर रहा है. तो ये कब तक है, नेक्स्ट 7 के लिए. ठीक है ना. ये आपके पास 5 हो गया और नेक्स्ट 2 मैंने ऐड कर दिए. फिर नेक्स्ट 3 सेकंड के लिए उसमें क्या हो रही है, रिटार्डेशन. तो आपके पास ये प्लॉट इस टाइप से बन जाएगा. दिस इज अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ये फर्स्ट 5 सेकंड के लिए हो गया, नेक्स्ट 2 के लिए एंड नेक्स्ट 3 के लिए. ये मेरे पास ग्राफ बन गया. अब देखिए मैंने क्या फाइंड आउट करना है, यहां पे फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी. अब आपने इसके थ्रू टोटल डिस्टेंस निकालना है कि कितना होगा. स्टूडेंट आपको एक बताया था कि आप एक्सिस को मल्टीप्लाई करके देखो, डिवाइड करके देखो क्या आता है. अगर मैं वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करता हूं तो डिस्प्लेसमेंट आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है. तो मल्टीप्लीकेशन से आया ना. मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, वी हैव टू फाइंड आउट द एरिया बेसिकली, कि इसके अंदर एरिया कितना कवर अप हो रहा है. ये टोटल एरिया मैंने फाइंड आउट करना है और आपको पता है ये टोटल ट्रेपीजियम ही है. तो मैं इसको मान लेता हूं O A B C.
मैं इस टाइप से मान लेता हूं और इस ट्रेपेजियम का मैंने एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा मेरे पास? एरिया ऑफ ग्राफ। बेसिकली ट्रेपेजियम का एरिया कितना होगा? हाफ। सम ऑफ द टू पैरेलल साइड्स क्या है मेरे पास? ओ ए प्लस बी सी। और स्पेसिंग दोनों के बीच में कितनी है? ये वाली। लेट इट बी, मैं इसे मान लेता हूं डी। तो स्पेसिंग मैंने ले ली सी डी, उससे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाफ ओ ए आपके पास कितना है? 10 प्लस बीसी कितना है आपके पास? 2, क्योंकि ये 2 का स्पेसिंग है। और सीडी आपके पास कितना है टोटल? ये वाला 50 है। तो ये मैंने लिख दिया। तो यहां पे कितना आ जाएगा? हाफ 12 इंटू 50। तो ये कैंसिल हो गया, यहां से 6 आ गया। तो ये कितना आ जाएगा? 300 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या आ गया? 300 मीटर। यू कैन सी, पहले अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशन ग्राफ बनाया एंड देन बाय द ग्राफ मैंने क्या किया? टोटल डिस्टेंस कैलकुलेट किया बाय यूजिंग दिस ग्राफ। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए, बिकॉज दिस टाइप ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट? नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इज figure shows a time acceleration graph for a particle in rectilinear motion, means straight line के long motion है और वो आपको ग्राफ यहां पे मेंशन है। फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन इन द फर्स्ट 20 सेकेंड। आपको 30 सेकेंड तक के लिए ग्राफ गिवन है, आपने फर्स्ट 20 सेकेंड में क्या फाइंड आउट करना है? यहां पे एक्सेलरेशन फाइंड आउट करनी है कि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगी। अब देखिए आपने करना क्या है स्टूडेंट्स, इसमें कई ये सोचते हैं कि एक्सेलरेशन तो गिवन है और वही चीज फाइंड आउट करनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द एवरेज एक्सेलरेशन, इस चीज का ध्यान रखना। तो स्टूडेंट इसमें एक फार्मूला आपको पता है कि जो एवरेज एक्सेलरेशन होती है वो किसके इक्विवेलेंट होती है? चेंज इन वेलोसिटी। इसको मैं इस साइड लिख लेता हूं एक को, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब आपको पता है कि जब आपके पास ग्राफ गिवन होता है यू हैव टू चेक कि मल्टीप्लीकेशन से या डिवीजन से क्या आता है। आपको वेलोसिटी चाहिए और नीचे टाइम चाहिए। अब एक्सेलरेशन इनटू टाइम क्या होता है? मेरे पास वेलोसिटी होती है, बिकॉज यू नो ना एक्सेलरेशन इक्वल टू v बाई टी। तो v क्या होगा? a इंटू टी। तो मतलब बाय द प्रोडक्ट मेरे पास क्या आ जाएगा? वेलोसिटी आ जाएगा। तो मतलब मेरे पास क्या है कि ये वाला एरिया, ये मैंने जो शेडेड किया है इसका एरिया मैंने फाइंड आउट करना है, क्योंकि मैंने फर्स्ट 20 सेकंड के लिए लेना है। लेट इट बी ए बी सी डी। तो मैं यहां पे कह देता हूं कि एरिया ऑफ ओ ए बी डी, इस पोर्शन का आपने लेना है एंड डिवाइड बाय द टोटल टाइम। टाइम तो यहां तक कितना है? 20 है। अब इस पार्ट का एरिया क्या होगा? इसमें फर्स्ट तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये क्या है? रेक्टेंगल है। तो उन दोनों का सम है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है हमारे पास? 10 का है और हाइट कितनी है हमारे पास? 20 की है। क्लियर? प्लस रेक्टेंगल का कितना होगा? यहां से यहां तक ये 10 हुआ। लेंथ इंटू ब्रेड, ब्रेड कितनी होगी यहां पे? ये कितना होगा हमारे पास? 20। तो ये आ गया डिवाइड बाय 20। तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो यहां पे कितना आया? ये 100 प्लस 200 डिवाइड बाय 20। तो कितना आ गया? 300 डिवाइड बाय 20। ये कैंसिल आउट और ये इससे कैंसिल आउट। तो आपके पास कितना बनेगा? 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास आ जाएगा। है बिल्कुल सिंपल सा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 20 सेकेंड में फाइंड आउट करना है और मैंने उतने ही इंटरवल की टोटल वेलोसिटी ले ली जस्ट बाय जजिंग द एरिया। तो मैंने आपको बताया कि बाय द ग्राफ आप किस टाइप से कैलकुलेशन कर लेते हो। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल थी, एक रेक्टेंगल थी और पहले वाले क्वेश्चन में ट्रेपेजियम था। तो उससे मैंने जस्ट कैलकुलेशन करी और मेरे पास ये आया और यहां पे मेरे पास टोटल आंसर आ गया 300 डिवाइड बाय 20, कैंसिल हुआ एंड देन वी विल गेट 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।
आई थिंक स्टूडेंट इतने न्यूमेरिकल्स के बाद यू कैन डेफिनेटली सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन अ इजी वे. क्लियर? एनी डाउट?